नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग गेम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, और मुझे पर्सनल भी बच्चे ने मैसेज किया कि भैया ऐसा करते हैं ना, फोनेटिक्स के बारे में अगर कुछ बता देते तो ज़्यादा बेटर होता। देखो दोस्त, ऐसा है ना कि हम जितना आपको बताएंगे, आपसे उम्मीद रखेंगे आप अपने से सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा। राइट, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा और आपको जाना खुद ही है। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में फोनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं। राइट, हमारे एग्जाम में फोनेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब कितना क्वेश्चन आता है ये कहा नहीं जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन। अब इस फोनेटिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में हमने क्या किया है, देखते हैं। साउंड रखे हैं। राइट, दूसरा पार्ट में हम बात कर सकते हैं, साउंड के बाद हम ये सिंबल की बात कर सकते हैं। राइट, सिंबल। और तीसरा पार्ट में इसी में आता है सिलेबल। राइट, सिलेबल। ओके, अब इस सब को समझते हैं क्या है। अभी का वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके साउंड भी समझाऊंगा, सिलेबल भी समझाऊंगा, और सिंबल भी समझाऊंगा क्या चीज़ है। देखो, फोनेटिक्स ऐसे ना बच्चे की चीज़ है। फोनेटिक्स जिस चूंकि फोनेटिक्स हमें भी सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए फोनेटिक्स। जिसका भी इंग्लिश कमजोर है, प्रोनाउंसिएशन जिसका सही नहीं हो पाता, मैं तो इवन सीखता हूँ इसको कभी कभी। हाँ, जब भी टाइम मिलता है। आप जब डिक्शनरी खोलोगे तो आपको इस तरीके का कुछ कुछ दिखेगा। राइट, हम इस पे भी बात करते हैं ये क्या है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन। हम ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे साउंड की बात करेंगे, सिंबल की बात करेंगे और सिलेबल की बात करेंगे, और इससे हमारा फोनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि साउंड क्या होता है। साउंड होता है कि जो हम बोलते हैं, जैसे हम अभी आपको कुछ बोल रहे हैं तो ये एक साउंड है। तो साउंड जो होता है, अगर ए बी सी डी ये जितने भी लेटर हैं, मतलब 26 लेटर है हमारे पास। हाँ, इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर हैं। ओके, तो इस 26 लेटर से हर लेटर से कोई साउंड निकलेगा। जैसे हमने बोला एम, मॉ बोलने का है तो हम बोल देंगे एम। राइट, तो ये एम बोलने से एक साउंड निकला है मॉ का, हिंदी में मॉ का एक साउंड निकला है। राइट, टी बोलने से कोई साउंड निकलता है, टमाटर में टी आता है तो टी एक साउंड दे रहा है। राइट, तो ये जो साउंड दे रहा है, यही साउंड हम समझने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम में ये साउंड से भी क्वेश्चन आते हैं। राइट, और इसके साथ साथ सिंबल से भी क्वेश्चन आते हैं, और सिलेबल तो सबको पता है, काफी सारा क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं सिंबल। अब इस साउंड में और क्या चीज समझेंगे, कि ये जो हम साउंड निकालते हैं, ये हमारे जहां से साउंड निकाल निकल रहा है, मतलब हमारा या तो हो सकता है गले के पास से निकल रहा होगा, या हमारे जीभ की मदद ले रहा होगा, या फिर अपर माउथ का हेल्प ले रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं साउंड कहाँ से निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, गूगल करना और एक बार ट्राई करना कि इसका नाम याद करने का, क्या क्या पार्ट्स है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं। राइट, इंग्लिश में तो आपको पार्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसको गूगल करके हिंदी समझ लेना उसका क्या होता है। जैसे कि अगर आपने एक पढ़ा होगा, हम लोग संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते थे, अकु विसर्जयानाम कंठा इचु यसानाम तालु लिटरुस, ऐसा करके था ना, कि ओ आ का उच्चारण यहाँ से होता है, अकु विसर्जयानाम कंठ से होता है, आ, मूर्धा से होता है। इस तरीके से आप पढ़े होंगे कभी। उसी तरीके से कि जब हम कोई साउंड बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो वो ए कहाँ से होता है, बी किधर से निकलता है, डबल ए करेंगे तो किधर से निकलेगा, यू किधर से हमारे निकलेगा। तो उसका एक प्लेस होता है, और एग्जाम में कभी कभी इस प्लेस के नाम पे क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ से निकल रहा है। राइट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक वर्ड दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें साइलेंट टी है। तो आपको अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक से आता है तो आप अंदाज लगा लोगे कि किसमें साइलेंट हो रहा होगा। राइट, अभी हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, कि हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। कितना होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ओके, 26 लेटर होते हैं। राइट, मतलब हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है। राइट, इस 26 अल्फाबेट पे हमारे पास क्या है, 5 जो है वो हमारे पास क्या है, वॉवेल। क्या है, वॉवेल है। बचे कितने, बचे हमारे पास 21। तो ये जो 21 होंगे वो ऑब्वियस है कॉन्सोनेंट होंगे। क्लियर यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा,
कॉन्सोनेंट। ओके, अब देखो, ये 5 वॉवेल मिलके कुछ साउंड जनरेट करते हैं, और ये 21 कॉन्सोनेंट मिलके भी कुछ साउंड क्रिएट करते हैं। ये टोटल मिला के 44 साउंड क्रिएट करते हैं, राइट। ये टोटल मिला के 44 साउंड क्रिएट करते हैं। मतलब कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिला के जो साउंड क्रिएट करते हैं, ये कितनी खूबसूरत बात है कि 26 अल्फाबेट मिलके 44 साउंड क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम तो यही आती, तभी तो हम कहते हैं कि यार प्रोनाउंसिएशन गलत है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हमें नहीं समझाया गया, इसलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा वीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है। 44 साउंड है। 44 साउंड अपने में एक वजूद रखता है, एक मैजिक है, राइट। अब इस 5 सिंबल में क्या होता है कि 5 सिंबल में जो है लग कितना साउंड होता है उसको भी हम बात करते हैं। इसमें हमारा टोटल 20 साउंड निकलते हैं, राइट। मतलब समझ सकते हो कि वॉवेल ही अपने में एक बहुत बड़ा वो हो जाता, मैजिक है। 5 वॉवेल मिलके 20 साउंड निकाल रहा है। क्लियर? ठीक। इस 20 साउंड को दो भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं सिंगल वॉवेल साउंड, जो कि सिंगल वॉवेल से निकला है। हाँ, इसको मोनोप्थोंग्स कहते हैं, अगर जानना चाहते हो तो ठीक है। मोनोप्थोंग्स, इसको हम मोनोप्थोंग्स कहते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम लोग डायप्थोंग्स कहते हैं, ये मिक्स्ड होता है। डायप्थोंग, ओके, ये मिक्स्ड होता है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, हम ध्यान देंगे कि टोटल जो होता है ये 20 साउंड होता है। कहाँ पे? टोटल 20 साउंड होता है। किस में? वॉवेल में। और बचे कितने? बचे टोटल 24। 24 साउंड जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं? वो कॉन्सोनेंट के होते हैं, राइट। कॉन्सोनेंट के होते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यही पिछला जो हमारा पेज था उसमें हम यही दिखाने की कोशिश किए थे, राइट, कि ये क्या होते हैं, कौन कौन से साउंड होते हैं। ये तो हमारा साउंड हुआ। अब इसको क्या करते हैं, इसका फोनेटिक्स में अपना एक सिंबल होता है। इसका फोनेटिक्स में अपना क्या होता है? एक सिंबल होता है। हम उस सिंबल पे बात करते हैं, वो क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो ये मैंने गूगल से पेज डाउनलोड करके लगा दिया है, इसमें क्या है, ये 24 साउंड है, राइट। और ये 24 कौन सा साउंड है? अभी अभी मैंने बताया, कंसोनेंट का साउंड है, राइट। देखो, कभी भी फोनेटिक्स को जो होता है वो दो ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। फोनेटिक्स के सिंबल को दो ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस पेपर निकालोगे तो आपको ये कहीं पे दिखेगा, ऐसा करके दिखेगा, बोलेगा कि ये किस टाइप का साउंड क्रिएट कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आप प्रीवियस पेपर देखना, आपको समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम इस 24 पे बात करते हैं, राइट, 24 पे बात करते हैं। क्या क्या है 24? हम्म नाउ, अगर हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, राइट। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, हमने अगर इस तरीके से लिखा, क्या लिखा? हमारा अगर ये है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, ये सिंबल है और इसका साउंड ब होगा। इसी तरीके से अगर डी के अंदर में है तो ये हमारा ये होगा ड, राइट। अगर हमारा एच के अंदर एच है तो इसको हम लोग ह पढ़ेंगे। तो आप इस तरीके से देखोगे, ये एच हो, ये हो गया बी बॉ के लिए, ये डी हो गया डॉ के लिए, एच हो गया हॉ के लिए, एम हो गया मॉ के लिए, एन हो गया नो के लिए, आर हो गया रॉ के लिए, टी हो गया टॉ के लिए, वी हो गया वॉ के लिए, और डब्ल्यू भी होता है वॉ के लिए, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज होगा, राइट। आप गूगल करना, आपको समझ में आएगा। के हो गया कॉ के लिए। ये सब तो सिंबल है। पी हो गया पॉ के लिए, एल हो गया लॉ के लिए। अब यहाँ पे देखो, एफ हो गया फॉ के लिए, जी हो गया जॉ के लिए, यहाँ पे हो गया एस हो गया सौ के लिए, राइट। अभी देखो, ये दो सौ है, एक हमारा, ये हमारा, एक ये है, ठीक। ये हमारा इस सौ के लिए है। इसका मतलब इंग्लिश में एस एच के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर ये है, एक ये सिंबल है, ठीक ना, तो इसको हम लोग प्रेशर के फॉर्म में यूज करते हैं। हम इस पे आते हैं अभी। हम अभी पूरा जो आसान आसान है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कुछ इस तरीके से है तो वो दौ के लिए है, राइट। थीटा थॉ के लिए है। क्लियर? थीटा थॉ के लिए। अब इस दौ के लिए कैसे होता है, इसको ध्यान से देखना। ये इस तरीके से है, समझना है इसको। हमने थोड़ा सा, आप गूगल कर लेना, ये लगभग दौ दौ इस तरीके से है, राइट। थीटा हो गया थॉ के लिए, थीटा हो गया थॉ के लिए। यहाँ तक क्लियर?
अभी देखो चौ के लिए जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। चौ के लिए आपको क्या दिख रहा होगा, ये देखो इस तरीके से टी भी है, थोड़ा सा टी है, ओके। और हमारा जो हमारा ये है, तो ये आपको मिलेगा चौ के लिए। आपको ये बस ध्यान रखना है थोड़ा सा प्रैक्टिस से, राइट। अब देखो कहीं पे अगर एनजी है, राइट, जैसे यहाँ पे देखो ये हो गया सिंग रिंग, ये एनजी है, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके का सिंबल यूज कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एनजी, एनजी सिंबल। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 24 नंबर में एनजी सिंबल। और जे जो है, राइट, ये जो जे है, ये जे आप इसको पढ़ते हो, ये यॉ के लिए है। जे जॉ के लिए नहीं, ये यॉ के लिए है। जैसे देखो यहाँ पे अब आते हैं हम थोड़ा सा इसमें, जो पहले वाला फिगर है, ऊपर वाले फिगर में हम आते हैं। यहाँ पे देखो हमने अभी अभी बताया आपको। देखो सबसे आसान आसान जो भी है, पिट, पॉ के लिए पिट, बिट, बॉ का उच्चारण हमने लिखा है, बी है, बी फॉर बॉ। टी, टी फॉर हमने टॉ बताया, तो टी ए बी टैब हो गया। डी फॉर मैंने डॉ बताया, तो डैब हो गया। के फॉर मैंने कॉ बताया, तो कैब हो गया। जी फॉर गॉ बताया, तो गैब हो गया। ओके, फैन हो गया, वैन हो गया, सैड हो गया, सॉ फॉर सैड। जेड, जेड फॉर जॉ, तो जेड फॉर मैंने अभी भी आपको इसमें क्या बताया था, जेड फॉर जॉ, राइट। अगर जॉ के लिए करेंगे तो जेड होता है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एम फॉर मैन, एन फॉर नो, नॉट, एच फॉर हॉ, हॉट, आई फॉर क्या हो गया, ये एल है, एल फॉर लॉ, तो लेड, आर फॉर रॉ, रेड, डब्ल्यू फॉर वॉ। ओके देखो वे नहीं होता है ये, डब्ल्यू से आप कहोगे वॉ, है ना, तो डब्ल्यू फॉर वॉ, तो वेडनेसडे, वेडनेसडे, ओके। यहाँ तक वेड हो गया, वॉ, वॉ का उच्चारण गया वेड, वेड। हाँ, ये थीटा, तो टी एच है गया, टी एच हो गया, हमने क्या बताया, थॉ का उच्चारण है, राइट। यहाँ पे देखो ये जिसका जो मेन है वो गाढ़ा किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, तो थीटा जब भी है तो वो थॉ है। तो अगर टी एच है तो वो थॉ से उच्चारण किया जाता है, तो थाउट, थाउट हो गया। अब यहाँ पे टी एच है, टी एच से हमने क्या बताया, द, हमने क्या बताया टी एच से, द, तो देम हो गया, है ना। हमने ये बताया था आपको अभी अभी, ये इस टाइप का एक सिंबल बताया था ये दौ के लिए यहाँ पे। हाँ, तो दौ के लिए वो इस तरीके का सिंबल होता है। दौ के लिए कैसा सिंबल हमने बताया था, हमने ऐसा करके ऐसे कट किया था, तो हो गया दौ के लिए ये। अब हमने बताया कि स, एस एच, एस एच के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एस के लिए तो सौ होता है, लेकिन एस एच के लिए क्या होता है, कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ बताया था ये वाला सौ के लिए होता है, ये जो होता है वो ये वाला सौ के लिए होता है। यहाँ तक क्लियर। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये ट्रेजर हो गया, हाँ, उसके बाद ये हो गया, ये उसके बाद जैम, हाँ, और उसके बाद यम। मैंने अभी बताया कि ये जो जॉ जो होता है, मतलब ये जो जे होता है, ये जॉ, ये जो होता है ये यॉ के लिए होता है, राइट। मैंने इसमें लिखा हुआ है ये यॉ के लिए होता है, तो ये हो गया यम। और ये हमने बताया एनजी के लिए, तो ये सिंग हो गया। तो आप इसको एक बार देखना, कमेंट करना अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आप अपने से भी पकड़ना प्रयास। हाँ, ये मैं वीडियो ये बहुत ही लेट नाइट बना रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन आप ज़्यादा प्रयास करोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये हो गया आपको वॉवेल, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर यहाँ तक, कॉन्सोनेंट साउंड। उसी तरीके से कुछ वॉवेल साउंड भी होते हैं, राइट। हम उस वॉवेल साउंड को थोड़ा बहुत वॉवेल साउंड की चर्चा कर देते हैं। बाकी वॉवेल साउंड आप ट्राई करना कि गूगल करके देखना, गूगल बस करना कि हाउ मेनी वॉवेल साउंड्स। क्लियर, तो आपको वो जो कितना बताया था मैंने, 20 वॉवेल साउंड बताया, तो उसमें ये 12 वॉवेल्स, 12 या 13 वॉवेल साउंड यहाँ पे मैंने लिखा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इस साउंड से क्वेश्चन आते हैं। और इस सिंबल को आपको याद रखना, जैसा कि अभी अगर कोई हम कहेंगे तो कुछ इस तरीके का कोई सिंबल प्रीवियस पेपर में, नो सॉरी, इस तरीके का या इस तरीके का कोई प्रीवियस पेपर में होगा आपको पूछा हुआ। जैसे अगर मैंने सिंपली ये लिखा, तो ये हो गया इसके लिए, छोटी वाली ई के लिए, राइट। अगर मैंने ये लिख के इस तरीके से दे दिया, तो ये हो गया बड़ी वाली ई के लिए। क्लियर। अगर मैंने कुछ यूं करके लिखा, तो ये हो गया छोटी वाली ऊ के लिए। हाँ, अगर मैंने इसी में हमने ये डाल दिया, हाँ ना, तो ये हो गया बड़ी वाली ऊ के लिए। यहाँ तक क्लियर। इस तरीके से अगर हम आगे जाते हैं, अगर मैंने ई लिखा, है ना, तो ये हो जाता है ए के लिए। हाँ, और इसी इसको अगर मैंने ये कर दिया, उल्टा कर दिया, हाँ, इस तरीके से उल्टा कर दिया, तो ये हमारा हो जाता है ओ के लिए। हाँ,
जो वर्ड के लास्ट में आता है, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है कि हर वर्ड के लास्ट में ओ एक आता है, तो उसके लिए ये सिंबल होता है, फोनेटिक सिंबल इसको कहते हैं। अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं तो इसको हम लोग कहते हैं आओ, है ना, आओ, लॉन्गर वाला आओ, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्गर, राइट। आगे हम और नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारा क्या था, ये हो गया। उसके बाद हमने एक हमारा सिंबल सिंबल एक होता है इस तरीके से सिंबल होता है, वो हमारा होता है आई के लिए। क्लियर यहाँ पे? ठीक। अगर कुछ सिंबल इस तरीके का है तो इसको हम लोग ओ के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे स्मॉल वाला ओ, सट हमने कर दिया, सट इसमें ओ आ रहा है, उस ओ के लिए इसकी इसका यूज करते हैं। अगर हमने इस तरीके से हमने डाला तो इसको हम लोग आ में यूज करते हैं, जैसे कार में। हाँ। और अगर हम कुछ इस तरीके से कर दिए, है ना, तो इसको हम लोग करते हैं ओ में। तो आप इस तरीके से, आपको गूगल क्या करना है, और प्रैक्टिस के लिए आपको तीन चीज इस पूरे वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। इसमें आपको कॉर्ड साउंड करना है ना, साउंड। साउंड क्या होता है, साउंड होता है जो 26 लेटर है उससे हमारा 44 साउंड होता है। वो 44 साउंड कहाँ कहाँ से निकलता है हमें वो जानना है, तो वो हम एक अगले वीडियो में ले आएंगे, वो कहाँ से आता है। उसके बाद उसका फोनेटिक सिंबल क्या होता है, तो जो मैंने अभी पिछला पीछे बताया तो वही उसका फोनेटिक सिंबल होता है। दो चीज हो गया। उसी में अब थर्ड पार्ट आता है सिलेबल पे। क्लियर? जब आप ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड में कहाँ का उच्चारण कैसे करते हैं। और अगर आपने एक बार वर्ड का उच्चारण करना सीख गया तो सिलेबल आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे वर्ड में कितना सिलेबल होगा। आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं सिलेबल का, कि आपको पता चल जाएगा कि कितना सिलेबल हो सकता है, कितने पार्ट्स में इसको बांट सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। हम कोशिश करेंगे कि और वीडियो लाए, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ। और एक्चुअली में आप लोग को बेस्ट विशेष, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, खुद से मेहनत करना है, और मेरा साथ आपके साथ है। थैंक यू।